हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज है ईद का डे 4 और मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था लास्ट व्लॉग में कि अभी हम फिर कहीं जा रहे हैं डे 4 पे। तो मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैं बताऊँगी आगे। और यहाँ मैं और मेरी जेठानी रह गए थे, बाकी सब जा चुके थे। सब जा चुके थे चाचा के यहाँ पे और हम मैं और वो निकल रहे थे। पसीनों में हालत खराब हो गई। ये नुकसान होता है हस्बैंड जब नहीं होता है ना। अब आवाज दे कैसे आती है। हस्बैंड नहीं होते तो उनके साथ ना जाने का ना जाने नुकसान। बच्चों को तो भेज दिया, शुक्र है हम दोनों अकेले तो हमारी ये हालत हो रही है। 80 लाख 85 लाख रुपए मांग रहा है। दिल को सुकून मिलता है जब पर्सनल ड्राइवर मिल जाता है ना। मस्कट वाली जो गली है ना। हाँ हाँ। तो हम पहुंच गए रिक्शे से धक्के खाते हुए। और हमारी जेठानी हमारे बिना मजे ले रही थी। इन्हें शर्म नहीं है, ये पहुंच गए हमसे पहले। हमें रिक्शे से आए और ये आए। नाने मुझे ये बताओ, हाँ, हमारे रक्षे से धक्के खाते हुए और ये आराम से आके बैठी हुई क्यों है। आई? हाँ, आज तुम्हारे डैडी थे ना, बोल लो तुम बोल लो। क्यों आई? देखो हमारा बाबू है, छोटा सा बाबू है, ये रोता रहता है, घर का सबसे सुंदर टोना बच्चा। टोना करता रहता है। दरअसल हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह परिवार जो है वो बहुत बड़ा है माशाल्लाह। तो पहले तो हम आए हैं अपनी जेठानी के, जो कि 3rd नंबर वाली मेरी जेठानी है। तो वो अलग रहती है, बाकी हम सब एक जगह रहते हैं। हम चार देवरानी जेठानी हैं, तो हम तीनों एक जगह रहती हैं और ये वाली जेठानी हमारी अलग रहती हैं। तो पहले तो हम इनके यहाँ पर आए और साथ ही बराबर में इनके सगे चाचा रहते हैं, सारे तीनों चारों चाचा। तो फिर उनके यहाँ पे भी हम बन करके जाएंगे पहले उनके। और यहाँ पे और जो एक और घर है वो भी चाचा हैं, तो उनके यहाँ पे भी नन्ना मुन्ना मेहमान आया, वहाँ भी जाएंगे। तो हम पहले यहाँ से सब चीज़ से फारिग हो जाते हैं। ये ना ईद पे ना ऐसा ही रहता है कि सब जगह ऐसा ही खाना पीना ये सब चलता रहता है। और मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है कि अगर मैं आपको रियल में क्लिप सुना दूँ ना कि ये लोग कितना शोर शराबा कर रहे हैं, तो आप लोग सोचोगे कि यार इससे तो तुम वॉइस ओवर ही कर लो तो ही बेहतर है, क्योंकि कानों पे हाथ रखने की ज़रूरत पड़ जाएगी। एंड ईद पे ना वाकई बहुत रौनक सी लगती है, क्योंकि कभी आप कहीं जा रहे हो, कहीं हम कहीं जा रहे हैं, तो इसलिए अच्छा लगता है कि आज चाचा के यहाँ जाना है। तो यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमारा पूरा दिन सुबह से ऐसे ही जाता है। जबकि हम लोग आने में बहुत लेट हो गए, क्योंकि हमने बच्चों को पहले भेज दिया था, सिर्फ मैं और मेरी जेठानी रह गए थे। तो हम लास्ट में आए पूरा घर वर लॉक करके, क्योंकि हमें थोड़ा टाइम लग गया था। तो हमने सोचा बाद में जाएंगे। तो यहाँ आते पहले हमने सबसे पहले थोड़ा बहुत नाश्ता किया और फिर उसके बाद हमने ताबड़ तोड़ बिरयानी खाई, क्योंकि भूखे भी थे। और बिरयानी को देख के तो वैसे ही किसी का कंट्रोल नहीं होता। तो हमने यहाँ पे पहले फिर खाना खाया, सुकून से थोड़ी बहुत बातें करी। गपशप करने के बाद अभी बहुत सारी जगहें भी जाना है। मैंने सब कुछ कैप्चर किया है थोड़ा थोड़ा, ताकि व्लॉग ज़्यादा लंबा भी ना हो जाए और आप लोग बोर भी ना हो। इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा जितना मुझसे हो सका मैंने कम कम ही कैप्चर किया है। तो आगे अब हम जाएंगे चाचा के यहाँ पे। सो यहाँ से अब शुरुआत होती है सबसे बड़े चाचा के यहाँ। सबसे बड़े चाचा रहते हैं नीचे, फिर उनसे ऊपर, उनसे बड़े। तो यहाँ पे फ्लोर वाइज फ्लोर है, तो अब धीरे धीरे एक एक करके सबके पास जाएंगे। पहले ये सबसे बड़े चाचा हैं, फिर ऊपर जाएंगे। थोड़े से उसमें सही लग रहा था, मतलब पूरा घर उनको हो गई। सो यहाँ पर हम आ गए अब दूसरे चाचा के। और आप यहाँ जितनी बार भी वीडियो देखोगे हर बार अलग अलग दस्तरखान। एंड सच्ची में ईद पे अगर कोई इंसान अपना वेट पूरा लॉस कर भी बैठा हो ना, कितना भी रमज़ान में, 2-3 दिनों में पूरा वेट गेन हो जाता है। क्योंकि आप देख ही रहो, आप क्या ही मना करोगे किसी के यहाँ पे। अगर आप जाओगे एक एक बाउल भी अगर आप लोगे ना शीर का या किसी भी चीज़ का, तो भी करते करते इसी से ही पेट भर जाता है भाई। और यहाँ पे ना ये मेरी नंद रिकॉर्डिंग कर रही है, तो वो कह रही है देखो दोनों हाथों में खा रही हो। जबकि ये एक आयज़ा की कटोरी थी और एक अजलान की, और इन दोनों ने मेरे हाथ में पकड़ा दी और खुद पता नहीं अलग अलग चीज़ें खाने लगे। वो क्या खा रहा है भाई? ओए क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? टिक्की टिक्की। और यहाँ हम आ गए सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, यानी 3rd नंबर वाले चाचा के यहाँ पे। और इनका घर बिल्कुल ऊपर टॉप पर था, तो यहाँ बहुत गर्मी थी। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर ज़्यादा रुके नहीं, क्योंकि सब कुछ ना खाना पीना जो भी था वो नीचे ही था। इन्होंने गर्मी की वजह से सब चीज़ें नीचे ही घर रखी थी। तो बस हम यहाँ ऊपर रूम पर देखने आए थे। और अब हम जा रहे हैं दूसरे चाचा के यहाँ पर, वो थोड़ा दूर रहते हैं। वहाँ मतलब ऐसे ही डिस्टेंस पे है 10 मिनट की, तो हमें वहाँ पैदल भी जा सकते हैं। अभी
चली गई इसमें। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। गाड़ी बन गई वैसे मैं तो कह रही हूँ पूरे घर में सबसे ज्यादा प्रमोशन मेरा ही हुआ है, क्योंकि मैं बड़ी मम्मा बनी हूँ। ये सब तो बनी भी है। हाँ, ये तो कह रही है, सब तो बन गई। छोटे से लाड आ गए हैं। अरे छोटे से लाड आ गए ये तो। एडिट करके लास्ट में मेरा यहाँ पे हमारी अम्मी के हाथ का खा रही हैं क्या, हरीरा हरीरा। अली मैं तो मटक मटक कच्चा मटक चली। देख ले, मैं इसमें दे रही हूँ। और यहाँ पे हम फाइनली नाच गाना करके बहुत थक गए थे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि वहाँ छठी थी, तो इस वजह से हमने थोड़ा बहुत मतलब ऐसे ही डांस कर लिया। तो प्लीज़ उस पर कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शन ना उठाए। और यहाँ पर था चाची या सास के बेटे का बर्थडे, तो बेचारों ने रैंडमली बस छोटा सा केक मंगा के ऐसे ही, जब उन्होंने सोचा फैमिली इकट्ठी है तो आज ये भी कर लेते हैं, तो उन्होंने लास्ट मोमेंट में जब हम सब ने खाना खा लिया तो उन्होंने केक मंगवाया एंड केक कट किया। एंड आपको कैसा लगा ये मेरा छोटा सा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।